सो दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल वेडनेसडे देखते हैं मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। वैसे कल हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि कल ये जो आज बाइंग आई थी मंडे को, उसमें रिटेल का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ अवेलेबल है और ये स्लो बाइंग है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ रिटेल ने पार्टिसिपेट किया हुआ, तो उनका स्टॉप लॉस को आज आप टारगेट सेट करके इनको पकड़ सकते थे। और आज हमने इसमें एक ट्रेड भी बनाया था बहुत अच्छा, इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया था। ठीक है, इंस्टाग्राम के स्टोरी में मैंने लगाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी अपडेट कुछ करते रहता हूँ। तो ये इस तरीके का एनालिसिस था, बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा था ना, मार्केट हम लोगों ने एनालाइज़ किया था कि ऊपर में ना 0.5 का रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंट लेवल है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है और प्राइस अगर ऊपर सस्टेन करता तो हम अपसाइड का पोजीशन लेते, बट प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, यहीं से थोड़ा सा सेलिंग किया, तो बीच में एंट्री बना के इनके बॉटम लेवल पे जितने भी रेड कैंडल के लोज हैं उन पे स्टॉप लॉस था, उसको हम लोगों ने आज पकड़ा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट का पूरा दिन का बिहेवियर और कल के लिए मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा। तो मार्केट की क्लोजिंग फिर से एक रेड कैंडल में अगेन हुई है, 24,650 के अप्रॉक्स में क्लोजिंग हुई है, जिसमें फेब रिट्रेसमेंट अभी भी सपोर्ट कर रहा है प्राइस को। पूरे दिन में अगर आप देखोगे 0.6 का जो लेवल है आज भी क्लोज नहीं हुआ, और आज अगर आप देखोगे तो एक हल्का सा जो बाइंग प्रेशर आया है ना, वो 0.6 के फिब के सपोर्ट लेवल से ही आया है। तो अभी भी यहाँ पर बॉटम पे बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, यहाँ पर बायर अभी भी थोड़ा सा डिफेंड कर रहा है। ठीक है, ऊपर में सेलर के स्टॉप लॉस भी हैं, बट दोनों में से कौन हारता है ये कल या तो थर्सडे की एक्सपायरी मार्केट में पता चल जाएगा। ठीक है, और आज के दिन में अगर आप देखोगे तो स्लो सेलिंग थी, उसमें एक थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया है। लास्ट टाइम में मार्केट को क्लोजिंग आवर में थोड़ा सा बायर ने उठा के यहाँ पर क्लोज करा दिया, मतलब कि टोटली 24,600 है, अभी भी वो सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। बायर का स्टॉप लॉस वहाँ पर अभी भी अवेलेबल है और प्राइस को वहाँ से उठाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे 24,600 के लेवल से ही बहुत बार थोड़ा सा ना सपोर्ट आया है। देखो यहीं से बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहीं से प्राइस का वापस से जंप, इसी एरिया से प्राइस का वापस से रिवर्सल, यहीं से थोड़ा सा वापस से प्राइस वापस से ऊपर गया। तो इस एरिया में बायर का स्टॉप लॉस टोटली अवेलेबल है। पास्ट के प्राइस एक्शन में बायर ने प्राइस को इसी लेवल से हर 4 बार अप्रॉक्स सपोर्ट दिला के प्राइस को ऊपर ले गए थे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा भी रिएक्शन हो रहा है। पर एक चीज़ याद रखना, अगर आप देखो 24,600 के लेवल पे हर बार बाइंग इंस्टेंटली आती है और ग्रीन कैंडल अच्छी बन रही है और प्राइस ऊपर भी जा रहा है। पर अगर आप देखोगे जब से 24,600 के लेवल पे प्राइस आया है, ये ऊपर भाग नहीं रहा है, तो इसे भागना पड़ेगा। देखो जैसे कि एक बार भागा, ठीक है, यहाँ से भागने की कोशिश किया, यही वाला रिएक्शन करने की कोशिश किया जो पास्ट के प्राइस एक्शन में हर बड़ी ग्रीन कैंडल ने करी है। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर हाई प्राइस बनाया, पर उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, मतलब कि यहाँ पर सेलर ने प्राइस को नीचे ढकेल दिया। लास्ट टाइम अभी के जो कल का मंडे मार्केट था उसमें भी प्राइस थोड़ा अप ट्रेंड था, तो उसमें भी 3 ग्रीन कैंडल यहाँ से अभी तक बन चुकी है। नीचे के बेस लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट आ रहा है, पर ग्रीन कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ऊपर के सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो और प्राइस का मोमेंटम ऊपर चले। ये जब तक नहीं दिखेगा तब तक प्राइस को ऊपर अच्छे तरीके से बाय मोमेंटम देखने नहीं मिल पाएगा। और बार बार रेड कैंडल हर बार ग्रीन कैंडल के अपोजिट क्लोज हो रही है, तो ये नेगेटिव वाली बात हो जाती है। अब 1 आवर में चलते हैं, वहाँ मार्केट का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं कि मार्केट अभी क्या बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट अभी भी पूरा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि हर बार प्राइस लोअर लो को ब्रेक करके अपनी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहा है। पर एक चीज़ अगर आप देखोगे, अभी तक जो लो है ना, यहाँ पर देखो अभी करंट का देखो, जैसे कि ये लोअर लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। कल हम लोगों ने बात किया था, ये BOS हुआ क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर से कैंडल की क्लोज कर दिया। अब ये लोअर लो यहाँ से यहाँ स्विच हो गया, यहाँ से यहाँ ये शिफ्ट हो गया। अब ये लोअर हाई यहाँ से यहाँ स्विच हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या पता है, आपके पास एक लोअर लो है, एक लोअर हाई है और ये एक लोअर हाई है। ठीक है, प्राइस को अगर एकदम अच्छे से एग्रेसिव सेलिंग करना है तो इसे वापस से, जैसे अभी फिब का रिट्रेसमेंट इसने कर लिया ना 0.5 का, तो इसे अपना लोअर लो को ब्रेक करके अपने ट्रेंड को आगे बढ़ाना होगा। वरना अगर प्राइस देखोगे, ये प्राइस ऊपर गया, लोअर हाई लगाया और आज प्राइस गिर सकता था और यहाँ के बैठे बायर को निकाल सकता था, पर पूरी तरीके से 24,600 पे बायर ने प्राइस को उठा के रखा। ठीक है, और प्राइस को अभी तक लोअर लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो रही है। कल गलती से प्राइस अगर कल को फ्यूचर में लोअर हाई के ऊपर प्राइस अगर निकलता है, तो यहाँ पे मार्केट का चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। लोअर लो ब्रेक ना करके लोअर हाई जब प्राइस चेंज करेगा अपना स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर
चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे। उसके बाद जो ऊपर का सेलर बैठा रहेगा ये घबराएगा, ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, जैसे जैसे एग्जिट करेगा वैसे वैसे प्राइस का ऊपर तरफ ट्रेंड ऊपर भागता जाएगा। ठीक है, तो प्लान कुछ इस तरीके का है। तो डिटेल में स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है। ठीक है, ये प्राइस ने अपने लोअर हाई को ब्रेक करने में अनकेपेबल रहा। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरा, लोअर लो को ब्रेक कर दिया, प्राइस ने वापस से एक लोअर हाई बनाया, पर प्राइस ने अपने लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। ठीक है, प्राइस थोड़ा सस्टेन किया, लोअर हाई को ब्रेक करने में यहाँ पे अनकेपेबल रहा। प्राइस ने वापस से एक फेवरेट रिट्रेसमेंट को यहाँ पर सपोर्ट किया था। अगर आप देखोगे फिबोनाची के वाइज भी हमने उस दिन कनेक्ट करके देखा था, ऐसे जब मैंने कनेक्ट किया तो आपको देखने मिलेगा कि 0.5 का यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट होने के बाद प्राइस ने अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ये प्राइस ने अभी एक नया यहाँ का लोअर हाई यहाँ स्विच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का लोअर लो यहाँ स्विच हो जाएगा। अब प्राइस को ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करना है, तो हर बार जो लोअर लो को ब्रेक करके प्राइस आगे कंटिन्यू कर रहा था, इसे सेम वही करना है। और अगर कल को ये नहीं किया तो यहाँ पे पासा उल्टा पलट जाएगा, प्राइस फिर ऊपर की तरफ भागना निकल जाएगा, क्योंकि पूरे मार्केट में जो पूरा ट्रेंड अभी चल रहा है वो गिरावट वाला है, मतलब कि डाउन ट्रेंड है। इसमें रेजिस्टेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ऊपर का बैठा हर सेलर पुट बाय करके या फिर कॉल को ऊपर की तरफ सेल करके नीचे की तरफ हर बार एग्रेसिव होकर प्रॉफिट बना रहा है। खास बात यह है कि पूरा मार्केट जो गिर रहा है इतने टाइम से, ठीक है, ये पूरा मार्केट जो टॉप से गिरा है अभी तक, कहाँ से इसने अब प्रीवियस आई है 25,670 के लेवल से बोल सकते हो। वहाँ से जब से सेलिंग हुई है ना, तो ये गिरावट जब से चल रही है तो हर बार स्विंग हाई, मतलब कि लोअर हाई क्रिएट हो रहा है, उसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करने का फैसिलिटी या फिर अवेलेबिलिटी भी मिल रही है, जिसकी वजह से हर पिछला फ्रेश सेलर अपने आगे के स्विंग हाइस पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना और प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और वो हो भी रहा है। प्राइस हर बार आगे भी भाग रहा है, जिसकी वजह से उसका पीएल अभी सबसे ज़्यादा प्लस में है। एक बात याद रखिए कि इस मार्केट में सेलर ही अभी जो स्ट्रांग है, यही कल को जाके बड़े प्लेयर का टारगेट बनेंगे। और जितना भी स्टॉप लॉस ऊपर में कलेक्ट है, जो लोअर हाइज या फिर 0.5 के रेजिस्टेंट लेवल पे, ये एक टाइम के बाद सब ऐसा पकड़ाएगा कि प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को वापस से, मतलब कि अभी का करंट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ड्रास्टिकली ऊपर निकलेगा। और उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, प्राइस अब अपना चाल बदल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर में ही हम एक थोड़ा सा ना सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं, जो नीचे तरफ से प्राइस को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ से अगर हम ऐसे मार्क करें तो ये परफेक्ट ड्रॉ है। थोड़ा सा 15 मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये एकदम परफेक्ट है। देखो, जो हमने डिमांड जोन मार्क किया है 15 मिनट में, प्राइस का यहाँ से वापस से एक रैली, प्राइस का यहाँ से वापस से एक रैली, प्राइस का यहाँ से वापस से एक, आज के टाइम पे क्लोजिंग आवर में यहाँ पास एक अच्छा पंप आया है। ठीक है, मतलब कि इस डिमांड जोन पे क्या अवेलेबल है, सेल साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है। मतलब कि हर कॉल बायर का जो भी 24,600 के डिमांड जोन पे बाय कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे सेफ है। अब रेजिस्टेंट ड्रॉ कर लेते हैं। रेजिस्टेंट पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर फिब रिट्रेसमेंट को ज्वाइन किए हैं ऐसे करके, तो इसमें अपने को क्या देखने मिला है कि प्राइस ने इस ट्रेंड का 50% रिट्रेसमेंट किया। प्राइस कुछ 3 कैंडल बना के एग्रेसिव नीचे जाने की कोशिश तो किया, पर अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पास आपको याद रखना है कि ये लोअर लो ब्रेक होना पहली प्रायोरिटी है अगर प्राइस को सच में गिरावट की ओर जाना है तो। बिकॉज यहाँ पर ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी होगा जब प्राइस इसको तोड़ के आगे निकलेगा। अगर इसे नहीं तोड़ के आगे निकलेगा या अपने 0.5 के रेजिस्टेंट को ब्रेक कर देगा, तो क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंट सपोर्ट होगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, प्राइस ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इसका लो अभी प्रायोरिटी है, ये टूटना चाहिए। और क्या नहीं टूटना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहिए। लेवल है 24,735 का, क्योंकि वहाँ पे क्या है, फिबोनाची का 0.5 का रेजिस्टेंट है और प्राइस ड्रास्टिकली यहीं से फॉल किया है। और यहाँ पर हर पुट बायर का स्टॉप लॉस इस फिब रिट्रेसमेंट के रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर अवेलेबल है, मतलब कि सेल साइड की लिक्विडिटी आपको इसके ऊपर देखने मिल जाएगी। अब देखो प्लान कैसा है पूरा। अगर वॉलेटिलिटी वाला रेंज देखोगे, प्राइस का ये वाला एरिया स्लो बाइंग और स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत हुई है इस दिन पे, और प्राइस अच्छा खासा अब तरफ तो दिख रहा है कि हाँ, प्राइस बॉटम लेवल से
टॉप लेवल तक गया पर प्राइस बहुत स्ट्रगल करते हुए ऊपर गया, ऐसा मूवमेंट मज़ा नहीं आता। ऐसा मूवमेंट पकड़ने में मज़ा आता है जहाँ पर प्राइस में अच्छा गामा इम्पैक्ट दिखता है, प्राइस में अच्छे पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, बहुत विद इन सेकंड्स टारगेट सेट हो जाते हैं। तो ऐसा मोमेंटम अच्छा लगता है, ऐसा वाला मोमेंटम नहीं। हर बार एंट्री पे स्टॉप लॉस सेट हो जाता है और फिर उसी एरिया में आज का जो क्लोजिंग वाला एरिया वो मार्केट साइडवेज हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पास एक चीज़ और है, इंटरनल लिक्विडिटी अगर मैं बना के दिखाऊँ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ये एक जोन है, ठीक है, दो जोन्स हैं। देखिए प्राइस अपने आप को क्या कर रहा है, इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। सेल साइड की बाय, यहाँ पे क्या है, बाय साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी अवेलेबल है। हर बायर का 24,600 के नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है और यहाँ से जो तो 2 टाइम सेलिंग आई है प्राइस में, ठीक है, पूरे दिन में डिमांड जोन ये ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है। मतलब कि दोनों विन विन है, कोई हारा नहीं है, दोनों ही सेफ प्ले कर रहे हैं। अब अगर कल प्राइस गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल के मार्केट नीचे जाता है तो एकदम से एग्रेसिव मत हो जाना। क्या होगा, ये लोग मार्केट से निकल जाएंगे, बायर निकल जाएगा, पर हाँ बायर निकलने के बाद वेट ये करना है कि ये भी ब्रेक हो। ये ब्रेक होगा तब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंट के जैसे काम करेगा, तब सेल करने में मजा आएगा। पता चला यहाँ पर कैंडल को क्लोज कराया, आप फोमो में एंट्री कर लिए कि प्राइस गिरने वाला है, पर ये याद रखना यहाँ पर सेलर ने सेल करके रखा है जो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रेल कर चुका है। बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे भी अवेलेबल है और धीरे धीरे अगर ये लेवल को ना ब्रेक किया और प्राइस यहीं पे रुक रहा है तो समझ जाओ ऊट पटांग है। धीरे धीरे ये प्राइस ऐसे मुड़ सकता है और प्राइस अचानक से यहाँ पर, क्योंकि सेलर यहाँ पे बायर को निकालने के बाद कौन बचेगा जो प्रॉफिट बना रहा होगा, ये सेलर, ठीक है। और आज के मार्केट में यहाँ का स्टॉप लॉस इस सप्लाई जोन के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुका है, तभी ये रेड कैंडल बना है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी होती है क्योंकि ग्रीन कैंडल बना है, कोई सेलिंग करेगा तो रेड कैंडल बनती है, पर किसी ने यहाँ पे पोजिशन भी बनाया है क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम सेलिंग आपको देखने मिल चुकी है। तो एक बार इसको निकाल देगा और बाद में जो सेलर सोचा कि प्राइस को सेल करना चाहिए और उसने अगर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक बार और एंट्री या फिर क्वांटिटी को ऐड अप कर लिया, लिक्विडिटी या फिर स्टॉप लॉस ज़्यादा मिला, तो बड़े प्लेयर इनको निकालने के बाद, मतलब कि बायर को निकालने के बाद फिर ऊपर के सेलर को निकाल देंगे और इस तरीके से ये क्या प्रूव हो जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। मतलब कि प्राइस को जाना तो ऊपर था पर पहले इसने बायर को निकाला, ऊपर से सेलर को निकाला, छोटे रिटेल को निकालने के बाद जब बड़ा मूव करता है तो इसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पे बीच के रेंज में ट्रेड नहीं करना है, सेलिंग करना है तो इसको ब्रेक होना पड़ेगा और मोमेंटम अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। कैंडल ऐसा बनता है तो मज़ा आता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, ठीक है। वीक मोमेंटम ये होता है, धीरे धीरे सेलिंग आती है तो यहाँ पर ऊट पटांग चीज़ होने की चांसेस रहते हैं क्योंकि प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है। और प्राइस को अगर अप ट्रेंड ट्रेड करना है तो हम जो फिब रिट्रेसमेंट को टॉप से लगाते हैं और बॉटम तक ज्वाइन करते हैं और 0.5 का जो रेजिस्टेंट 24,735 पे निकल के आ रहा है, इसके ऊपर प्राइस अगर निकल गया तो समझ जाओ ये रेजिस्टेंट सपोर्ट के जैसे बना। ऊपर में एक लिक्विडिटी यहाँ पे है क्योंकि एक डोजी कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है, बहुत लोगों ने एंट्री की है, स्टॉप लॉस यहाँ पास अवेलेबल है। दूसरा ये डोजी कैंडल का हाई यहाँ पास अवेलेबल है और तीसरा ये 24,900 का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे इसे मैं सप्लाई जोन से अगर मैं मार्क कर दूँ, ठीक है, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो दूसरा अगर आप देखोगे सेलिंग वाला हिस्सा यहीं से आया था, यहाँ पास 1 टाइम सेलिंग, सेकंड टाइम सेलिंग, प्राइस का थोड़ा सा हॉल्ट यहीं और थर्ड टाइम ड्रास्टिकल सेलिंग यहीं से। मतलब कि ये भी एक सेल साइड की लिक्विडिटी वाला पार्ट है। यहाँ पास 3 बार सेलर ने सेल किया है तो उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पास इकट्ठा हुआ होगा। तो एकदम अगर प्राइस सच में एग्रेसिव हो गया तो एट दी एंड में ये भी पकड़े जा सकते हैं, पर पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप अगर आप ट्रेंड लो तो पहले आप 2 लोगों को पकड़ो, इनको और इनको। ये अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, आप तरफ पे टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर प्राइस अपने ये वाला लेवल जहाँ पर प्राइस का लोअर लो अवेलेबल है ये अगर ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज कर दिया, ठीक है, तो ये सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो आप आराम से एक छोटा स्टॉप लॉस लेके डाउन तरफ की एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। तो एनालिसिस और साइकोलॉजी मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है। प्राइस एक्शन ऐसा ही फॉलो होता है साइकोलॉजी के साथ। आपको सिर्फ अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के डिसिप्लिन से 1-2 ट्रेड लेने हैं और गैम्बलिंग वाला माइंडसेट नहीं रखना है। मेरी वीडियो को देख के कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं लेना है, ये सिर्फ आपका माइंडसेट को सेट करने के लिए कि प्री मार्केट एनालिसिस होता कैसे है सच में, ठीक है। तो इसका ये आप एक रोड मैप लेके इस वीडियो को देखा करें, ना कि मैंने बोल दिया तो ये बाय करना है सेल करना है, ऐसा नहीं। आपको इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, ना कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।